लोहानी से भिवानी की तरफ जा रहा था अपनी इसी गाड़ी में अकेला। रास्ते में बाबा मेरे को मिला, इसने मेरे को हाथ दिया। मैंने अकेला बाबा सोच के कि इसको लिफ्ट दे दूं, बैठा लिया। बैठाने के बाद आगे जाके इसने मेरे को उस डेरा जो है, डेरे से 100-200 मीटर आगे इसने मेरे को गाड़ी रोकने के लिए बोला। तो मैंने, भाई बाबा जी थे, मैंने अपनी जेब में 100 रुपये निकाल के इनका हाथ में दे दी। यूँ मेरे तीनों बोलिया कौन से 100 रुपये? बोले तू बाबा ने थोड़ी देगा। इसने अपने जोड़े में तो 200 रुपये निकाले, इसने मेरे हाथ में रख दिए। मैं भगवान का दिया है, कुछ है बाबा, मैंने 100 की जगह उसकी 500 रुपये वापस दिए। इन्होंने बोले इतना एडे गंगा दिखा दूं, भाई एडे वो करवा दूं। तो इसने वो 200 रुपये का जो नोट था जी, वो तो मेरे हाथ में था, और इसने वो जो 500 रुपये का नोट था वो ऐसे, मतलब बोले मेरी तरफ देख। मैंने इसकी तरफ देखा और इसने मेरे नोट ऐसे करके और अपने मेरे हाथ में कहा हाथ कर। मैंने ऐसा हाथ किया और उसमें कुछ बूंदे इसने पानी की टपकाई। उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं किसी सम्मोहन में हूँ। इसने मेरे को बोला, बोले मखा बाबा कोई बात नहीं, तेरे पैसे कैसे ले जाऊंगा? बोले फोन में तो होंगे, फोन में तो होंगे। मखा हाँ फोन में हूँ। बोले अल्लाह नंबर लिख, नंबर लिख। तो इसने मेरे को बोला, बोले क्यों नंबर है वहाँ बता बाबा कितने? बोला जितना तेरा जी करे उतने दे दे। मैंने जी 21,000 रुपये की ट्रांजेक्शन की, 21,000 की ट्रांजेक्शन की। मैं बोला तेरा नाम का मैं वो लगाऊंगा, बोले ना भाई भंडारा बंडूरा करूंगा। बोले तू 30,000 रुपये और कर दे। मैंने उसमें 30,000 रुपये और किए जी। जब वो दूसरी बार 30,000 के लगे तो मुझको ऐसा लगा कि मैं किसी सम्मोहन में हूँ। तो जब मेरे वो छूटा, इसने मेरी ये चैन पकड़ रखी थी। बोले क्या चैन दे दे। मैंने इसको ये बोला जी ये चैन मेरे माँ की और मेरी बीवी की है, मैं यह चैन तो बाबा मैं ना दूँ। बोले गाड़ी दे दे। मान बाबा तू गाड़ी ले दे। कौन सी बाबा? इतनी देर में तो ये नीचे उतर गया। उसके बाद मैं चला गया वहां से। थोड़ी देर आगे जाके मेरे को जब ऐसा एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हुई, तो मैं कहा ठीक है, मैं उसको जानता नहीं पहचानता नहीं। वो नंबर जो जिस नंबर पे किए थे, मैंने 1-2 बार उस नंबर पे फोन किया, वो नंबर किसी ने उठाया। उसके लगभग 3-4 दिन के बाद मेरे को अननोन नंबर से कॉल आती है। उसमें यही मेरे बोला भगत सुनील, और ये मेरे से दोबारा कुछ पैसे डलवाने की मांग करते हैं कि सेवा कर दे। तो मैंने कहा बाबा जी अब कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा खुद पुलिस के साथ उठना बैठना है। तो उसमें उन्होंने बोला कहता जब तेरे पास डिटेल नहीं है ना, तो ट्रांजैक्शन नंबर से तू कुछ नहीं कर सकता। अगर वो बंदा होता तो तू कंप्लेंट कर सकता। तो मैंने अपनी तरफ से तसल्ली कर ली। दोबारा सर जी चरखी दादरी से हिसार जा रहा था। बाय चांस इस रोड पे से जब मैं निकल रहा था, तो यही बाबा मेरे को सड़क पे हाथ देता है। यही बाबा मैं सड़क से हाथ देता है। जैसे मैं गाड़ी बाद में लेके आता हूँ, मैंने मिल गया, मैं जैसे गाड़ी से उतरा, मैं बाबा कैसे, तो ये मेरे को देख के भाग लिया जी। मैंने इसका पीछा किया। बाकी सब मेरे ख्याल में जो चश्मदीद है उनको देखा। ये बाबा वहां से अपना जोड़ा झपटा फेंक के पहले इस तरफ खेत में गया, फिर उसमें से मैं गाड़ी घुमा के यहाँ लेके आया, फिर यहाँ से भागा। फिर कोई ट्रैक्टर वाले ने रोका इसे, और फिर वहां से जाके फिर जब भीड़ थी, 1-2 भाई थे मेरे ख्याल में, ये थे इन्होंने मेरे से पूछा क्या हो गया। मैं कहा बाबा धोखाधड़ी करा लोगों के साथ, और बाज रहा, ये सड़क के सड़क बाज रहा था। फिर इन भाइयों ने, ये जो भाई साहब थे, शायद 2 थे, इन्होंने इसको रोका। और रुके, इनने मेरे से पूछा कि क्या हुई है। मैंने बोला जी इसके साथ बैठ के पुलिस में चलना है, मेरे को कुछ नहीं करना है। तब इन सभी भाइयों ने इसको रोका। तो मैंने बताया 112 नंबर पे फोन की, और अब हम 112 का वेट कर रहे हैं। किस्मत थी कि दोबारा बाय चांस भगवान ने मेरे को इससे दोबारा मिलाया है। नहीं आज तक ये पता कितनों को लूट चुके होंगे। ये ऐसे ऊपर करना बाबा जी एक बार, ये ऐसे है जो धर्म का है ना, धर्म का दुरुपयोग करते हैं। धर्म के नाम पे है ना, असली जो बाबा होता है, जो अपने कान पड़ा के भक्ति करता है ना, उनके ऊपर से विश्वास उठता है सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से। किसी भी धर्म का, जो ये धर्म का ओढ़ना पहन के घूमते हैं और लोगों को सम्मोहित विद्या से या अपने मंत्रोच्चारण से या किसी भी तरह के सम्मोहन से देते हैं, उनसे बचे। मैं इसका भुगत भोगी हूँ, आप भी इनसे बचे। किसी भी से अगर कोई धर्म का वो देता है तो उससे बचे।